मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। दावा है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, इसका मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जमीनी आधार क्या है? कांग्रेस की सरकार ही थी वहाँ, उसको लूट लिया है, वापस लेना है लुटेरों से। सरकार के विधायकों को खरीद लिया, 20-20, 22-22 बदल दिया, दल बदल करा दिया। तो ये क्या होता है? लोकतंत्र की लूट ही तो बोलते हैं इसको। तो जनता चाहती है कि लोकतंत्र की जो लूट हुई है उसको वापस मैपअप करके जिसकी थी उसको दें। तो कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ को मिलेगी। मेरा सवाल ये है सर कि हम तो समझ जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि यंगस्टर आप लोगों को समझना चाहिए और हम तो समझ जाए, लेकिन आपकी पार्टी के जो पुराने नेता थे अब बीजेपी में आ गए हैं। सिंधिया जी आज ही उन्होंने पीसी की, काफ़ी मुखर बोले, वो इतना पहले कभी नहीं बोले जितना आज बोले। राहुल गांधी जी के खिलाफ के वो कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी कुछ बोले, खैर वो लंबी बात चली जाएगी। गुलाम नबी आज़ाद जी, तो क्या ये अपनी ही पार्टी में जो रहे हुए लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे ये चीज़? ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, सार्वजनिक जीवन में विचारों के साथ जीकर देश की और राजनीति की सेवा करने वाले लोगों की एक वैल्यू है जी। जो लोग दल बदल हुए, वो चाहे आपने सिंधिया जी का नाम लिया, गुलाम नबी जी का नाम दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारी पार्टी ने उनको सर माथे पे बिठाया, वो सबको पता है। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जितने दिन पार्टी में रहे जी, राहुल जी की जय जय क्यों करते रहे? जब आज कमी दिख रही है तो अंदर भी तो बोल सकते थे ना। ऐसे गुलाम नबी जी पार्टी में थे तब तक सब अच्छा हरा हरा, जैसे उधर गए ये ईडी, जब भी तो हम राहुल जी बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्यों है लोकतंत्र खतरे में? विधायक 500 से ज़्यादा दल बदल हो गया और उनकी जो दल 12 सरकारें गिर गई, अखबारों टीवी की खबरें बनी पैसे की, कई लोगों के पास अरबों रुपए पकड़े गए। और विधायकों का दल बदल के बाद जिस तरीके का केंद्र सरकार का जो योगदान था, जो व्यू था, वो देखा लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री का भी देखा। तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो ये दुरुपयोग किया जा रहा है उसके कारण भी कई लोगों को बोलना पड़ रहा है। हेमंत विश्वास शर्मा जी, बंगाल के 4-5 नेता है, बंगाल से आते हैं जी। ऐसे 50 जने की लिस्ट है जो बीजेपी में है, उसकी वॉशिंग मशीन में डले वो जो एजेंसी ढुल गए। तो ये बात पॉलिटिकल नहीं है, ये देश की बात है कि देश की जनता देखे भी सही। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि मोदी जी की एक आंख से न्याय करते हैं, वो 2 आंख से नहीं करते, दोनों हाथों से भी न्याय नहीं करते, एक हाथ से करते हैं। बीजेपी के लोगों के या उनके समर्थकों के लिए अलग। जिस मीडिया संस्थान ने उनके खिलाफ बात कर दी उसके यहाँ सीबीआई और इनकम टैक्स क्यों? और जो जे करते रहते हैं उनके साथ फोटो क्यों? मैं जो एंकर रोज मोदी जी को इधर उधर से उनके हिसाब से बात करता है, उनके एजेंडे के हिसाब से, उसके साथ सेल्फी। और जैसे ही कोई एंकर ने गड़बड़ करी या संस्थान ने करी उसके यहाँ सीबीआई। ये देश को आप और नए लड़के बच्चे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये बात मैं नहीं बोलूँ, अगर इस उम्र में तो फिर कौन बोलेगा? तो ये आप लोग सहायता करो। बिल्कुल जीतू जी, अभी आपने देश की बात करी और मैं बिल्कुल अग्री भी करती हूँ आपकी बात पे, कई मुद्दों पे। नहीं, कौन से पे नहीं एग्री करते हो? कि आपने जब चलिए हम बात करेंगे उस बारे में। पर जीतू जी एक बात बताइए, अगर बीजेपी कर पा रही है ऐसा तो सवाल उठता है कि क्यों? अगर हमेशा अनुभवी वर्सेस युवा नेता की बात होती है, अगर वो अपने खेमे में ला पा रहे हैं विधायक तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही। G23 गुट भी है, तो ये क्यों हो पा रहा है? अपना क्या देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना कितना ज़रूरी है, ये बात हम सब जानते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग विपक्ष, और भारत जोड़ो के बाद ये लगा स्ट्रॉन्ग लीडर, और सबको बहुत उम्मीदें हैं जीतू जी। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हो पा रहा है आपके हिसाब से? ऐसा है कि मैंने अभी यूँ तो विस्तृत में आपको बता दी कि लोकतंत्र में दल बदल क्यों होता है। जो आप वोट करते हैं भरोसे से करते हैं, जिसको करते हैं वो इधर हो जाता है, देते हैं दूसरे व्यू के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 3 कारण से ही हो सकता है। या तो जिस व्यक्ति को आपने चुना उसको सत्ता का लालच हो, या जिसके पीछे इस तरह की गतिविधियां हो जिससे कि वो डर के मारे उधर चला जाए, और तीसरा उसका लालच या आर्थिक प्रलोभन। चौथा विषय तो नहीं हो सकता है। चौथा इसलिए नहीं हो सकता है कि उसका मन परिवर्तित हो गया। वो कहता है मन परिवर्तित हो गया, तो इतने साल से मन क्या खराब चल रहा था, परिवर्तित एकदम से क्यों हुआ? मतलब एक सामान्य, हम एकदम से तो कोई निर्णय लेते नहीं है। रही बात स्ट्रांग लीडर की, तो ये लोग लालची, करप्ट और सत्ता के लोभी होते हैं जो ऐसा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी वर्किंग के लिए।
ओके जहाँ तक प्रश्न है स्ट्रांग लीडर का, आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में मात्र एक बिल्कुल शंकराचार्य जी थे जिन्होंने पद यात्रा की थी और उन्होंने पूरी पैदल यात्रा की मानवता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए। जी उसके बाद एक मात्र व्यक्ति, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर एक मात्र व्यक्ति राहुल जी हुए, उन्होंने यही बातें की कि लोकतंत्र बचाना है, देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, अमीर और गरीब का भेद बढ़ रहा है। इसी संस्थान में जिसमें हम बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय की तनख्वाह और एक एम्प्लॉय की तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा क्यों? जीने के लिए इस देश में सबका अधिकार है, एक जैसा जीवन सबको मिले, ये संविधान कहता है, समानता का अधिकार। ये बढ़ क्यों रहा है? तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ये व्यू है, लोकतंत्र पे कब्जा करने के लिए संस्थानों का दुरुपयोग करना, सरकारों पर, जीती हुई सरकारों को बदलकर अपनी सरकार बनाना, ये तानाशाही की ओर आगे बढ़ने की व्यवस्था का प्रथम चरण है।